कहानी की शुरुआत में हम एक अमेरिकन फुटबॉल मैच को देखते हैं, जहां पर वीआईपी स्टैंड्स में निक्की नाम का एक आदमी अपनी गर्लफ्रेंड जेस के साथ आराम से बैठा हुआ था। मैच चल रहा था, लेकिन निक्की का ध्यान मैच से ज्यादा क्राउड पर था। उसने एक खूबसूरत लड़की को सीट से उठकर जाते हुए देखा और उसी वक्त उसके दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया। उसने जेस के साथ एक छोटी सी शर्त लगाई कि देखते हैं कितने लोग उस लड़की को पलटकर देखते हैं। वहां पर बैठे हुए एक आदमी ल्यूयान ने कहा कि मुझे भी शर्त में हिस्सा लेना है, और शर्त के लिए निक्की मान भी गया। सबने मजाक में $10 की शर्त रखी और काउंटिंग शुरू भी कर दी। जब लड़की स्टैंड से बाहर निकल गई तो आखिर में पूरी गिनती आई कि 7 लोगों ने उसे पलट कर देखा। इस शर्त में जेस्सी ने सबसे पास का नंबर गैस किया था, इसलिए वो जीत गई। ल्यूयान ने बिना किसी झिझक के पैसे दे दिए और फिर अगला राउंड शुरू करने को कहा। इस बार शर्त ये थी कि अगला फाउल कौन करेगा। जेस्सी इस बार ये कहकर बाहर हो गई कि उसे इस गेम की कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन निक्की शर्त पर कूद पड़ा और उसने $1000 की शर्त लगा दी। सीटी बजते ही रेफरी ने फाउल का सिग्नल दिया और निक्की ने जिस टीम पर दांव लगाया था वो सही निकली। उसने शर्त जीती और पैसे अपनी जेब में डाल लिए। ल्यूयान शर्त हारने के बाद भी और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसने कहा कि अब की बार $5000 की शर्त लगाते हैं। इस बार का सवाल ये था, बॉल को वो पास करेंगे या लेकर दौड़ेंगे। निक्की 5000 का दांव खेलने में हिचकिचा रहा था, लेकिन आखिरकार वो मान गया। ल्यूयान ने गेस किया कि वो भागेंगे और निक्की ने कहा कि वो पास करेंगे। सीटी बजते ही प्लेयर ने बॉल लेकर दौड़ लगा दी। इस वजह से निक्की अब $5000 हार गया। निक्की ने सोचा कि कोई बात नहीं, 5000 हार गया तो हार गया, अब बंद करते हैं। उसने जेस्सी से कॉफ़ी पीने चलने को कहा, लेकिन ल्यूयान ने जिद पकड़ ली। उसने कहा, वीआईपी लाउंज में बैठे हो, पैसा तो है तुम्हारे पास, $5000 से क्या होता है, एक और बाजी खेलो, इस बार $10,000 की। आखिरकार निक्की मान गया और अब सवाल था कि प्लेयर अगला पास सही तरीके से खेल पाएगा या नहीं। निक्की ने प्रेडिक्ट किया कि हाँ, पास देगा, लेकिन दूसरी टीम ने पास बीच में ही रोक लिया। अब निक्की $15,000 हार चुका था। पैसे निकालते हुए निक्की थोड़ा परेशान हुआ, लेकिन फिर भी उसने कहा कि इस बार 60,000 की लगाते हैं। ये सुनकर जेस्सी चौंक गई, लेकिन निक्की गुस्से में दिख रहा था। इस वक्त किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी और वो अगली शर्त फिर से हार गया। इसके बाद उसे 60,000 और देने पड़े। अब जेस्सी ने उसे तुरंत रुकने को कहा, लेकिन निक्की के ऊपर उसका गुस्सा और अहंकार हावी हो गया और फिर उसने बिना सोचे समझे $1,00,000 की शर्त लगा दी। ल्यूयान ने मजाक उड़ाते हुए कहा, तुम्हारे पास इतने पैसे हैं भी कि नहीं? निक्की ने बिना कुछ ज्यादा कहे कैश का पूरा एक बंडल टेबल पर फेंक दिया। इसके बाद तो ल्यूयान भी एक्साइटेड हो गया। निक्की ने शर्त लगाई कि अगला पास इंटरसेप्ट हो जाएगा, पूरा नहीं होगा, लेकिन इस बार पास कामयाब हो गया। निक्की लाखों डॉलर का नुकसान उठा चुका था और समझ नहीं पा रहा था कि इस मुसीबत से कैसे निकले। उसकी इस हरकत से जेस्सी भी बहुत हैरान थी, लेकिन अब गेम बहुत बड़े लेवल पर पहुंच चुकी थी। निक्की ने कहा, मेरे पास $1,000,000 बचे हैं, पूरी शर्त लगाते हैं, देखते हैं कौन जीतता है। इस बार ताश के पत्तों से फैसला होना था। ल्यूयान लगातार जीत रहा था और खुशी से पागल हो रहा था। उसने निक्की को एक एटीएम मशीन की तरह देखना शुरू कर दिया। ल्यूयान ने अपना पत्ता निकाला, जो थी 5 की पंजी। निक्की को बस 5 से बड़ा पत्ता निकालना था, जीतने का चांस काफ़ी ज़्यादा था। निक्की ने पत्ता उठाया और बहुत कॉन्फिडेंस से पलटा, लेकिन उसकी तो तिग्गी निकली। ये देखकर जेस्सी तुरंत कुर्सी से नीचे गिर पड़ी। निक्की ने जब गेम शुरू की थी तो सिर्फ $4,000 लगाने का मूड था, लेकिन अब तक वो $1,000,000 से ज़्यादा हार चुका था, यानी लगभग 9 करोड़ रुपए के करीब। शर्मनाक हार के बाद उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था, तो उसने चुपचाप जेस्सी का हाथ पकड़ा और बाहर ले जाने लगा। उसका मन बहुत दुखी था, लेकिन ल्यूयान अभी भी उसे चिढ़ा रहा था। उसने कहा, यही होता है बेटे, उस्ताद के साथ खेलने का नतीजा। निक्की ने रुककर एक और शर्त लगाई $1,000,000 की। अब आइडिया थोड़ा नया था।
निक्की ने चैलेंज दिया कि ल्यूयान किसी भी रैंडम प्लेयर को दूरबीन से चुन सकता है, और अगर निक्की ने उसका जर्सी नंबर सही से गैस कर लिया तो जीत उसकी। ल्यूयान को ये सुनकर शक हुआ कि कहीं निक्की चीटिंग तो नहीं कर रहा। अपने शक को दूर करने के लिए उसने कहा, चल, मैं गैस भी नहीं करता, इस बार जेस्सी करेगी गैस। जेस्सी ने निक्की को गुस्से से देखा और बोली, मुझे समझ में नहीं आ रहा कि ये चल क्या रहा है। क्या चांस है कि मैं इतने लोगों में जो भी नंबर बोलूंगी वही होगा? ये बोलकर वो वहां से जाने लगी, लेकिन ल्यूयान के सिक्योरिटी गार्ड ने उसे जाने नहीं दिया। उनके बीच एक छोटी सी झड़प हो गई। जेस्सी ने खुद को थोड़ा शांत किया। निक्की ने उससे कहा, बस ग्राउंड में नज़र घुमाओ और जो नंबर तुम्हें अपना सा लगे उसे बोल दो। ल्यूयान ने दूरबीन उठाई और एक प्लेयर को चुना। बाद जेस्सी ने दूरबीन ली और पूरी फील्ड को स्कैन किया। अब उसे सिर्फ जर्सी नंबर ही दिख रहे थे। तभी उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। उसे निक्की की बात याद आई कि जो नंबर अपना सा लगे उसे चुन लेना। वहाँ उनका दोस्त फरहान 55 नंबर की जर्सी पहने था। जेस्सी को समझ आ गया कि ये सब निक्की के प्लान का हिस्सा है। उसने कहा, नंबर 55, और वो बिल्कुल सही जवाब था। ल्यूयान दंग रह गया। जेस्सी भी कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई कि निक्की को पहले से कैसे पता था कि ल्यूयान उसी नंबर को चुनेगा, लेकिन इस वक्त ये सब जरूरी नहीं था। वो शर्त जीत चुके थे। दोनों ने $1 मिलियन का प्रॉफिट किया और सारा हारा हुआ पैसा भी वापस पा लिया। दो बड़े कैश से भरे बैग लेकर वो स्टेडियम से बाहर निकल गए। कार में निक्की ने जेस्सी को बताया कि ये सब उनके प्लान का हिस्सा था और वो काफी समय से ल्यूयान को ट्रैक कर रहे थे। असल में ल्यूयान अपनी हाई सोसाइटी में जुआ खेलने की बुरी आदत के लिए मशहूर था। उसके सामने कोई भी शर्त लगाए वो कूद पड़ता था। निक्की की टीम ने ही पूरा प्लान बनाया था कि जैसे ही ल्यूयान अपने होटल से बाहर कदम रखे, उसके सबकॉन्शियस माइंड में नंबर 55 डाला जाए। सिक्योरिटी गार्ड के लेबल पिन में भी 55 लिखा था और स्टेडियम के रास्ते में भी वही नंबर दिखाया गया था। उसे ये नंबर न सिर्फ दिखाया गया बल्कि सुनाया भी गया। मैच देखने आते वक्त ल्यूयान की गाड़ी में एक गाना चलवाया गया जिसमें 55 नंबर 100 बार आता था। इससे उसका दिमाग बार बार उसी नंबर की ओर खींचता रहा। साथ ही उसे फरहान की एक फोटो भी दिखाई गई जिससे एक विजुअल मेमोरी बन गई। जब वो दूरबीन से देख रहा था तो उसका दिमाग नेचुरली नंबर 55 की तरफ गया और जेस्सी ने फरहान को देखते ही 55 बोल दिया। जेस्सी को पहले से कुछ नहीं बताया गया था ताकि पूरे गेम के दौरान उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिल्कुल असली रहें और किसी को शक ना हो। ये सब सुनकर जेस्सी निक्की से पूरी तरह इम्प्रेस हो गई। इसके बाद कहानी कुछ दिन आगे बढ़ती है। कुछ दिन पहले की ही बात है। निक्की एक कमरे में बेड पर था और उसकी खोपड़ी पर एक बंदूक तानी हुई थी। उसके पास ही जेस्सी बैठी थी जिससे वो कुछ दिन पहले ही मिला था। साफ दिख रहा था कि निक्की को किसी ने अपने जाल में फंसा रखा है, लेकिन उसके चेहरे पर जरा भी डर नहीं था। उसने सीधा बोल दिया, मेरे पास एक भी रुपया नहीं है, अगर मारनी है तो मार दो। गन वाले आदमी ने उसके रिएक्शन को देखा और तुरंत पहचान गया कि ये आदमी खिलाड़ी है और मुझसे बड़ा ठग है। उसका अंदाजा बिल्कुल सही था। निक्की एक बेहतरीन ठग था जो छोटी मोटी चोरियां करके ही बड़ा बना था। असल में जैसी ही उसे फंसाकर इस कमरे में लाई थी, लेकिन निक्की ने उसमें एक नेचुरल टैलेंट देखा। जेस्सी उस वक्त कुछ नहीं समझ पाई थी। खैर, जब वो बंदूक वाला आदमी चला गया तब निक्की ने जेस्सी से कहा, तुम्हारे पास एक गिफ्ट है। अगर तुमने लोगों को ठगने की अपनी इस ताकत को अच्छे से तराश लिया तो जिंदगी भर बैठकर खा सकती हो। हमारा तो पारिवारिक धंधा ही है। मेरे पिता और उनके पिता सब ठग थे। निक्की के लिए हर ठगी, हर चाल एक गेम थी। जेस्सी ने बिना समय गंवाए थोड़े पैसे निकाले और कहा, मैं आपसे सीखना चाहती हूँ। निक्की ने उस समय को बर्बाद करना जरूरी नहीं समझा। बाहर जाते वक्त भी निक्की ने जेस्सी की एक अंगूठी चुरा ली थी और उसे पता तक नहीं चला। जब तक जेस्सी समझ पाती कि हुआ क्या है, तब तक उसकी घड़ी भी गायब हो चुकी थी। जब उसने पर्स में हाथ डाला तो निक्की उसका वॉलेट भी निकाल चुका था। इन सारे कारनामों के बाद निक्की ने कहा,
हाथ की सफाई, टाइमिंग और थोड़ा सा स्टाइल, बस यही चाहिए इस काम में। उस दिन निक्की ने उसे गुड बाय के अलावा कुछ और नहीं कहा। कुछ महीने बाद जेसी ने उसे न्यू ऑर्लियंस शहर में ढूंढ निकाला, जहां निक्की ने एक नई टीम बनानी शुरू की थी। उनकी मीटिंग भी असल में एक टेस्ट थी। निक्की देखना चाहता था कि जेसी उनकी टीम को ज्वाइन करने के लायक भी है या नहीं। जब जेसी ने हामी भरी, तो निक्की ने उसे टीम के एक आदमी के साथ मेले में भेज दिया। आज जेसी का पहला प्रैक्टिकल असाइनमेंट था। वो हाथ में मैप लेकर कुछ लोगों से रास्ता पूछने लगी। तभी उसके साथी ने चुपके से एक टूरिस्ट का कैमरा लेंस चुरा लिया। फिर एक दूसरे साथी ने जानबूझकर एक आदमी को टक्कर मारी और जेसी ने उसका वॉलेट निकाल लिया। अब जेसी को अपने चोरी करने के स्टाइल में थोड़ा कॉन्फिडेंस आने लगा था। उसने चॉपस्टिक्स की मदद से एक और औरत के बैग से वॉलेट निकाल लिया और सब कुछ इतना स्मूथ था कि किसी को शक भी नहीं हुआ। निक्की ये सब कुछ एक बिल्डिंग के टॉप से देख रहा था। उसने टीम से कहा, उसे अकेला छोड़ दो, अब उसकी उड़ने की बारी है। जेसी ने एक के बाद एक महंगा सामान चुराना शुरू कर दिया और उसकी हर एक चोरी के साथ निक्की की आंखों में उसके लिए इज्जत बढ़ने लगी। अब निक्की ने उसे एक और बड़े असाइनमेंट पर भेजा। इस बार ये एक हाईटेक फ्रॉड था। खास तरह के लेंस की मदद से वे लोग दूसरों के पते देख सकते थे और फिर अपने टारगेट को आसानी से हरा देते थे। वहां पर क्रेडिट कार्ड चुराने का भी एक पूरा सिस्टम था। कार्ड को चुराकर चुपचाप टीम के एक सदस्य के पास भेजा जाता, जहां एक डिवाइस उसकी सारी डेटा कॉपी कर लेता और फिर वो कार्ड वापस उसी की जेब में रख दिया जाता। जब तक किसी को कुछ पता चलता, तब तक पूरा अकाउंट खाली हो जाता। एक और ठगी का सिस्टम था, नकली एटीएम मशीन। जब भी कोई एटीएम से पैसे निकालता, तो मशीन में उसका पिन अपने आप स्टोर हो जाता। फरहाद उस मशीन को चुपचाप हटाकर सारा डेटा ले जाता। सारे क्रेडिट कार्ड को अलग अलग कैटेगरी में रखकर उनसे लग्जरी आइटम खरीदे जाते और आखिर में उनकी डेटा को ब्लैक मार्केट में बेच दिया जाता। जेसी ने और पहन लिया, लेकिन निक्की ने कहा, इसे तुरंत उतार दो। उसने सख्ती से समझाया, सारी चीजें बेचनी होंगी, कुछ भी हमारा पर्सनल नहीं होना चाहिए। जेसी पहली बार इतनी बड़ी लेवल की ठगी देख रही थी। चुराई हुई चीजों के पहाड़ के बीच खड़े होने का फील कुछ और ही था। अगले दिन जेसी और फरहाद एक अमीर इलाके में घूम रहे थे। उनका काम था नाटक करना। फरहाद बेहोश हो गया और जेसी चिल्लाकर एक्टिंग करने लगी, प्लीज कोई हमारी मदद करो, प्लीज। ये एक तरह की डिस्ट्रैक्शन थी जिसका फायदा टीम के बाकी लोगों ने उठाया और आसपास के अमीरों का सामान चुरा लिया। फिर पूरी टीम एक एम्बुलेंस में छुपकर निकल गई। ये सब कुछ इतना अच्छे से प्लान्ड था कि कोई कुछ समझ ही नहीं पाया। उस रात सबने मिलकर सेलिब्रेट किया। निक्की ने सबकी तारीफ की क्योंकि सिर्फ एक हफ्ते में उन्होंने 1.2 मिलियन डॉलर कमा लिए थे। अगले दिन टीम के सभी लोग अलग होने वाले थे। सभी डॉक्यूमेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया गया और सबको भरोसा दिलाया गया कि कुछ दिनों के अंदर तुम्हारे पैसे तुम्हारे बैंक अकाउंट में आ जाएंगे। लेकिन पुराने मेंबर जानते थे कि निक्की का एक लास्ट मिशन अभी भी बाकी है। उन्होंने उसे 1.2 मिलियन कैश दिया और जेसी के सामने वार्निंग भी दी, इसे जुए में उड़ा मत देना। अगली सुबह निक्की जेसी को ले गया स्टेडियम के वीआईपी लाउंज में। उसने जेसी के सामने पूरा तमाशा किया और उसे दिखाया कि कैसे कुछ ही मिनटों में हम $1 मिलियन कमा सकते हैं। जेसी अब तक निक्की के थोड़े थोड़े प्यार में पड़ चुकी थी। उसे लगने लगा था कि वो निक्की की गर्लफ्रेंड है और निक्की ये सब उसे दिखा रहा है। लेकिन निक्की ने शुरू से ही उसे बस ठगी के लिए अपने पास रखा था। निक्की ने उसे $80,000 कैश में दिए और आखिर में कहा गुड बाय। जेसी ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसका दिल टूट चुका था। एक तरफ वो निक्की से सच्चा प्यार करने लगी थी और दूसरी तरफ उसे ये भी लग रहा था कि $80,000 बहुत कम है, क्योंकि निक्की ने अभी अभी $1 मिलियन कमाए थे। लेकिन निक्की की दुनिया में जज्बातों के लिए कोई जगह नहीं थी और जेसी ने अब उसका असली चेहरा देख लिया था। लगभग 3 साल बाद हम एक रेस कार के सर्विस स्टेशन में घुसते हैं
और जल्दी ही हमें निक्की भी वहां नजर आता है। उसकी आंखों में थकान थी और चेहरे पर साफ लिखा था, पैसे खत्म होने वाले हैं। लंच के वक्त उसकी एक रेस कार टीम के मालिक गेरिया के साथ मीटिंग थी। गेरिया की रिसर्च टीम ने एक्सर नाम का एक नया एल्गोरिदम डेवलप किया था, लेकिन वो इस एल्गोरिदम को और बेहतर करके अपने जीतने के चांस को और बढ़ाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने निक्की को काम पर रखा। प्लान बिल्कुल सिंपल था। निक्की उनका चीफ इंजीनियर होने का नाटक करेगा, फिर वो ऐसा दिखाएंगे कि उसके और गरिया के बीच में लड़ाई हो गई है, ताकि दूसरी टीमें उनके जाल में फंस सकें। इसके बाद निक्की फिर येगजार का एक नकली वर्जन बेचेगा राइवल टीम को, और असली सिस्टम गरिया की टीम इस्तेमाल करेगी, जिससे उनकी जीत पक्की हो जाएगी। डील के हिसाब से निक्की को 1 मिलियन यूरो मिलने वाले थे इस काम के लिए, और नकली सिस्टम बेचने से जो कमाई होगी वो भी उसकी। निक्की ने इस काम को मजाक समझा। इतना सिंपल स्कैम तो वो नींद में भी कर सकता था, लेकिन गरिया के बटलर को इस पर बिल्कुल भरोसा नहीं था। उसने सीधा निक्की को धमकाते हुए कहा, अगर कुछ भी गड़बड़ की ना तो गोली सीधी खोपड़ी में मार दूंगा तेरी। निक्की ने एक टक्सीडो पहना और शाम को एक पार्टी अटेंड करने के लिए निकल गया। उनका प्लान था भीड़ के बीच में अपना झगड़ा करना, और उनका प्लान तो तभी बिखर गया जब जेस्सी ने एक लाल ड्रेस में एंट्री मारी, सीढ़ी से उतरते हुए, और सीधा जाकर गरिया के गले लग गई। यह देखकर निक्की का दिमाग घूम गया। उसने जेस्सी को 3 साल से देखा ही नहीं था, और अब वो उस आदमी के साथ थी जिसने निक्की को काम पर रखा था। गरिया आराम से निक्की के पास आकर बोला, अब मैं कोई ठग नहीं हूँ, और जो कुछ भी 3 साल पहले हुआ था अब उन बातों का कोई मतलब नहीं। उसने यह भी कहा कि गरिया को निक्की और उसके बीच के पुराने रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता, और कहा कि अगर यह बात दबी रहे तो ही बेहतर होगा। यह सब सुनकर निक्की का खून खौल गया। उसने वोडका का गिलास उठाया और एक ही बार में खाली कर दिया। पहले उसे लड़ने के लिए एक्टिंग करने की जरूरत थी, अब तो उसे वैसे ही गरिया पर गुस्सा आ रहा था, और उसने सबके सामने झगड़ा किया। यह हंगामा देखकर राइवल रेसिंग टीम ने जल्दी से सिक्योरिटी बुलवाई और निक्की को पार्टी से निकलवा दिया, लेकिन राइवल टीम का कार्ड अब उसके हाथ में आ चुका था। अगली सुबह निक्की मैक्लेरन टीम के मालिक से मिला। उसने सीधी बात की, 3 मिलियन यूरो लगेंगे, येगजार सिस्टम बेचना चाहता हूँ। रेस कार के मालिक के पास पैसों की कमी नहीं थी, तो मोल भाव की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने तुरंत ट्रैक पर सिस्टम को टेस्ट किया और रिजल्ट देखकर मालिक का चेहरा खिल गया। निक्की ने भरोसा दिलाया कि 48 घंटे में पूरा सॉफ्टवेयर मिल जाएगा। दूसरी तरफ जेस्सी सड़क पर फरहाद से मिली। फरहाद को निक्की ने भेजा था। उसने जेस्सी को बताया कि 3 साल पहले निक्की का चले जाना जरूरी था, उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। उसने यह भी कहा कि निक्की अब भी जेस्सी से प्यार करता है। फरहाद ने एक बक्सा जेस्सी को दिया, जिसके अंदर वही नेकलेस था जो जेस्सी को पसंद आया था। इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि वह असली है या नकली, लेकिन उस बात से फर्क नहीं पड़ता था। उस नेकलेस को देखकर जेस्सी का मन पिघल गया। जेस्सी के मुंह से तो यह निकला कि वो निक्की पर भरोसा नहीं कर सकती, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही लिखा था। वो अब भी उसके लिए कुछ तो महसूस करती थी। खैर, जल्द ही डील का दिन आया और निक्की मैक्लेरन टीम के मालिक को ने दोनों को एक सड़क किनारे छोड़ा और सारे पैसे लेकर चला गया। निक्की के हाथ कुछ भी नहीं आया, लेकिन हॉस्पिटल जाते हुए निक्की ने गाड़ी में देखा कि गरिया की 2 लाख यूरो की घड़ी जेस्सी के हाथ में थी। दोनों ने एक दूसरे को देखा और मुस्करा दिए। इस चालबाजी और हाथ की सफाई के साथ वो दुनिया के किसी भी कोने में भूखे तो नहीं मरेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में।